अस्सलामुअलैकुम। यकीनन होंगे नाजरीन आप खैरियत से। और मैं आपके लिए अपने देसी किचन पंजाब में लाई हूँ एक बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी। हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत ही शानदार है और मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस मैं इनको चिकन रोस्ट स्टीम रोस्ट इनको मैं करूँगी। चिकन स्टीम रोस्ट लेग पीस हैं। इसके लिए मैंने 8-10 चिकन के ये लेग लिए हैं और इनको मैंने जगह जगह से कट लगा लिया है। ये देखें, जगह जगह से कट लगा लिया है ताकि मैं इनको जब मसाला लगाऊं तो ये अच्छे तरीके से मसाला इनके अंदर जज़ब हो सके। अब मैं इनको दही और मसालों के अंदर मैरिनेट करूँगी और इनको फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम भी 5 या 6 घंटों के लिए मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो शुरू करते हैं, हम इनको मैरिनेट करते हैं। एक मैंने बड़ा बर्तन लिया खुला जिसके अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से हल कर सकूं। इसमें मैंने आधा किलो दही डाली है। 2 से 3 अदद मैंने लेमन का जूस इसमें डाला है। और ये है चिकन अदरक लहसुन, और इसमें मैंने खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी पीस ली हैं। हाफ टी स्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं ज़्यादा डालूँगी ताकि अच्छी तरह वो मसालादार हो। मैं कम से कम भी इसमें 3 खाने के चम्मच लाल मिर्च और हाफ खाने का चम्मच हल्दी और नमक इस पे ज़रूरत। थोड़ा आप पसंद करेंगे, ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से यूज़ कीजिएगा। ये हो गया हमारा मसाला। आप इसको अच्छी तरीके से हल करेंगे और इसमें लेग पीस हम डाल देंगे सारे। सारे लेग पीस हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से मसाला इनके साथ लगाएंगे ताकि मसाला इनके अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो सके। अच्छी तरीके से मैंने इन सबको मसाला लगा दिया है और अब इनको मैं किसी छोटे बर्तन में डाल के फ्रिज में रखूँगी। 4 से 5 घंटे के बाद हम इनको निकाल कर स्टीम देंगे। के अंदर हमने मैरिनेट किया था और अब ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं और अब हम इनको स्टीम देंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इसके ऊपर अब हम लेग जो है सारे वो रखेंगे तरतीब से ताकि सारे इनको स्टीम मिल सके। थोड़े थोड़े करके हम इनको स्टीम करेंगे। इस तरीके से आप मैंने ढाँप देंगे। इस तरफ से थोड़ा सा स्टीम मैंने आ जाए, फिर हम दूसरी साइड से रखेंगे। ये देखिए हमारे लेग स्टीम हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है इनका। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अगर आप किसी बड़ी बर्तन में, बड़ी कढ़ाई में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा सलाद डाल के उसमें भी आप बना सकते हैं। और इस तरह हम एक लेग आराम से इसके अंदर फ्राई करेंगे।
एक ही करेंगे ट्राई ताकि आसानी से हो सके। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो देखिए हो चुका है ये काम, बहुत जल्दी सिर्फ 1 मिनट में हो जाता है। ज़रूर धीरे आप डालते जाएंगे क्योंकि पहले स्टीम हो चुका है, इसलिए अब इसको फ्राई करना मुश्किल नहीं है। अब ये हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। हमारी रेसिपी बिल्कुल है रेडी। अब इंतज़ार है सिर्फ आपके कमेंट्स का और आपके लाइक और शेयर का और आपके कमेंट सब्सक्राइब का। तो इंशाल्लाह आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही लजीज बनी है। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह ने के बाद।